नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनकी वृषभ लग्न है, यानी जिनकी भी कुंडली में पहले खाने में 2 नंबर लिखा है तो उनकी वृषभ लग्न है। और वृषभ लग्न उनको क्यों मिली है और क्या खासियत होती है वृषभ लग्न के जातकों की, किन किन बातों का वो ध्यान रखें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। देखिए, राशियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, 4 प्रकार के तत्व वाली राशियां मानी गई हैं। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, जल तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि। वृषभ राशि जो है वह पृथ्वी तत्व की कैटेगरी में आती है। पृथ्वी तत्व यानी कि भोग का तत्व, भौतिक सभी सांसारिक वस्तुओं को पाने का तत्व, यह एक हैवी एलिमेंट माना गया है, भारी तत्व माना गया है। तो वृषभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनके अंदर यह सब गुण पाए जाएंगे। यहां पर मैं राशि की नहीं, वृषभ राशि की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं। जिनकी भी वृषभ लग्न होगी उनके ऊपर यह सब बातें पूर्णतया लागू होंगी। स्थिर राशि मानी गई है वृषभ राशि। तो ऐसे जातक के निर्णय स्थिर निर्णय होते हैं, या एक बार जो सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आज इनका कुछ विचार है और कुछ दिन के बाद किसी टॉपिक पे काम करके और उसके बाद ये बदल दे। इनके अंदर एक स्थिरता होती है, इनके विचारों में दृढ़ता देखने को मिलती है और यही गुण इनको सफल भी बनाते हैं। ये लोग सुंदर भोजन के प्रिय होते हैं, इनको अच्छा भोजन बड़ा पसंद आता है। माता जी के भी यह विशेष रूप से प्रिय होते हैं, लेकिन खटपट थोड़ी बहुत इनकी होती रहती है। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि दूसरे खाने में आती है, यानी कि ऐसे जातक, वृषभ लग्न के जो जातक हैं, इनको जेवर या आभूषण या फिर किसी तरीके की एसेसरीज को पहनना बड़ा पसंद आता है। सामान्य तौर पर यह बड़ा मीठा और सुंदर बोलने वाले होते हैं, गजब की मुस्कान होती है और ये लोग जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में बड़ा प्रिय भी होते हैं। पूर्व के जन्म में यदि किसी व्यक्ति ने भौतिक संसाधनों को पाने की उसकी बड़ी अटूट इच्छा रही है और वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए और इनके मन में बहुत ही तीव्र उत्कंठा थी कि यह सारी संसाधन, यह सारी भौतिक वस्तुएं मुझे मिले और नहीं मिल पाई, तो ऐसे जातक अगले जन्म में वृषभ लग्न में जन्म लेते हैं। या फिर पूर्व के जन्म में संपन्न थे, बहुत धनाढ्य थे, लेकिन उनका बहुत अधिक अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा मोह था सांसारिक भोग विलास वाली वस्तुओं में, तो भी ऐसे जातक अपने अगले जन्म में वृषभ लग्न को प्राप्त करते हैं। यानी कि अनकॉन्शियस ब्रेन में वो डेटा स्टोर्ड होता है और फिर वह जो जीवात्मा है वह उसी समय जन्म लेगी जिस समय पूर्व की दिशा में वृषभ राशि उदय हो रही हो। तो यह कॉन्सेप्ट है वृषभ लग्न में जन्म पाने का। वृषभ लग्न के जातकों में हर तरीके की सुख सुविधा को पाने का एक जुनून होता है। इनके पास वो सारी सुख सुविधाएं, भौतिक संपन्नता होनी चाहिए, ऐसा इनके मन में बार बार विचार आता है और जब तक ये उस तक पहुंच नहीं जाते ये संतुष्ट भी नहीं होते। डिजाइनर कपड़े, परफ्यूम, किसी भी तरीके का ग्लैमर इनको अट्रैक्ट करता है, इनको अपनी ओर खींचता है। ये गाहे बगाहे गाना भी गुनगुनाने के शौकीन होते हैं। नृत्य और गायन से भी ये स्वयं को दूर नहीं रख पाते। ये आनंद और मौज मस्ती में रहने वाले होते हैं, इसीलिए ये प्रसन्नचित्त प्रतीत होते हैं। ऐसे लोगों से कोई मिलेगा, जब वृषभ लग्न के जातक से कोई मिलेगा तो बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। समाज में इनकी जो छवि होती है वो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के रूप में होती है। ख्याति भी इनकी ठीक होती है।
वृषभ लग्न में शुक्र षष्ठेश भी होते हैं। तो छठवां भाव जो होता है वो रोग ऋण और शत्रुओं का होता है। तो यह लोग अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह कुछ ऐसा भी क्रोध में आकर बोल देते हैं कि लोग इनको अपना विरोधी या शत्रु मान लेते हैं, तो इस भावना से इनको थोड़ा सा बचना चाहिए। सुख सुविधाओं को पाने के जुनून में भी यह लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं अपने मित्र या रिलेशनशिप के बीच बैलेंस बनाने में। तो इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा अगर ये वर्क कर ले पॉजिटिवली तो इनके विरोधी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इनका व्यवहार बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर होता है, तो किसी को भी जीत लेने का इनके अंदर हुनर होता है। यही वजह है कि यह समाज में बहुत जल्दी चर्चित होते हैं और मित्र मंडली भी इनकी अधिक होती है। तो अपने इस गुण का अगर आपको लाभ लेना है तो केवल 2 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, वाणी का थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को अधिक मात्रा में प्रकट होने से रोकें। दूसरा, आपको कोई चीज पानी है, कुछ भी टारगेट करना है, तो नेचर ने, परमात्मा ने आपको वो गुण दिया है कि आप कैसे हैंडल करके किसी चीज को टारगेट करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्रोध के कारण या फिर किसी चीज को अपने ऊपर हावी हो जाने के कारण आप निर्णय नहीं ले पाते, आप बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते और गाहे बगाहे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप शत्रुओं को पालते रहते हैं। तो इस विचारधारा को आप थोड़ा सा कट करें। फिर आप देखिएगा कि जिस भी लेवल पर आप हैं उससे निश्चित तौर पर आप ऊपर उठेंगे। ज्यादा पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक में वृषभ लग्न के जातकों की ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी ये काफी बुद्धिमान होते हैं और अपनी इनकम के रिसोर्सेज को ढूंढने में और अपनी इनकम को ग्रो करने में उनकी बहुत बुद्धि तेज चलती है। और यही वजह है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन इनका जो सही और परफेक्ट टाइम ग्रो वाला आता है वो थोड़ा सा लेट आता है। क्यों? क्योंकि शनि इनकी कुंडली में राजयोग कारक होते हैं, जो कि एक स्लो प्लेनेट, एक धीमे ग्रह माने गए हैं। उम्र के 27वें वर्ष के बाद ये धीरे धीरे स्लोली ये ग्रो करते हैं, लेकिन स्थिरता के साथ ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी कोई प्रसिद्धि, ख्याति या इनकी जो इनकम है वो आज है और 2 साल 4 साल के बाद वो नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है और ये सैटर्न यानी शनि देव की कृपा के कारण इनको ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। उम्र के 36वें वर्ष में इनके जीवन में एक यू टर्न आता है। मतलब चाहे वो किसी सामाजिक एंगल में आए या पारिवारिक एंगल में आए या कोई बाहर का व्यक्ति आके इनकी विचारधारा को बदल दे, इनकी विचारधारा 36वें वर्ष में बदलती है। ये फिर समाज में और सोशल के लिए कुछ करने का जज्बा इनके अंदर पैदा होता है और यह बहुत कुछ करते भी हैं। इनका शुरुआती जीवन जो होता है पूरी तरह लग्जरी पे डिपेंडेंट रहता है और ये चाहते हैं कि जीवन जो है वो मौज मस्ती के लिए ही है, लेकिन 36.5 वर्ष के बाद इनको लगता है कि नहीं, जीवन के मूल्यों में कुछ बदलाव होना जरूरी था, जो कि वो समय 36.5 वर्ष पे आ जाता है। फिर आप समाज के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचने लगते हैं, नैतिकता और धर्म की ओर आपकी विचारधारा और बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर आप सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन फिर आपकी सहिष्णुता जो है वह बढ़ जाती है। आप दूसरों के लिए काम करने के बारे में फिर ज्यादा सोचने लगते हैं। क्योंकि शनि राजयोग कारक हैं, तो इस कारण से स्लो स्पीड रहेगी। स्लो स्पीड यानी कि गति तो रहेगी, लेकिन गति में धीमापन रहेगा। क्योंकि वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, इसलिए आप चाहते हैं कि फ्यूचर को सुरक्षित करके चलें। इसलिए आप भविष्य की चिंता भी करते हैं और भविष्य के लिए जो कुछ भी संचय करना चाहिए और अपने परिवार के लिए जो कुछ भी संचय करना चाहिए वो संचय करते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव का अधिपत्य मिला है वृषभ राशि को। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का भी भाव है। तो ऐसे व्यक्ति यानी वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो अपने परिवार से भी बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते हैं। बहुत से मामलों में बैलेंस बिठाने के चक्कर में कभी कभी ये खुद भी बड़ा दुखी और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र देव की यह राशि है, तो किसी भी प्रकार के भोग और आनंद के माध्यम से आप जीवन को देखते हैं, जो कि काफी हद तक, काफी मामलों में आप इन सब थॉट्स को सही समझते हैं।
क्यों? क्योंकि पास्ट की लाइफ आप इसी तरीके की स्पेंड करके आए हैं, आपने फील किया है कि ये सब चीजें बेसिक नीड की हैं, ये सारी चीजों के बगैर जीवन अधूरा है। तो इस जन्म में भी वो थॉट प्रोसेस होती है और आपको प्रेरित करती है सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करने में। 4th हाउस में सिंह राशि यानी स्वामी सूर्य होते हैं, तो ऐसे लोग चर्चित हो जाते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं, और बहुत से मामलों में देखा गया है कि यह किसी समाज के मुखिया होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के बड़े ऊंचाई वाले पदों पर आसीन होते देखे गए हैं। और यदि राहु की स्थिति मजबूत हो तो ऐसे लोग चुनाव में भी सफल होते और स्थिरता के साथ लंबे समय तक राज करते देखे गए। तो बड़ी सुंदर लग्न है वृषभ लग्न। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक, कोई बात वृषभ लग्न के बारे में छूट गई है तो वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए। जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण यदि आप कराना चाहते हैं तो हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए। हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और सरल, साधारण, सटीक और निःशुल्क उपाय भी बताएंगे। तो हमारा उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से जनमानस की सेवा करना है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। अगर कोई कमी आपको महसूस होती है तो हमें जरूर कमेंट से अवगत कराएं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।